मदऊ करता हूँ सानिया बिनते बाबू, वो आएँ और अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। सानिया बिनते बाबू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लफ़ा क़ुलूबि मन्निही व करमिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मलिकिल नुफूस बिइल्मिही व हिकमति व अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु अमरना बिल खैरि वल बिर्रि वत तक़वा व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि हज़रल मुअतदीन सुउल उक़बा। अम्मा बाद। वो गैरत वो सब्र वो ईमान है कहाँ, वो गैरत वो सब्र वो ईमान है कहाँ, हिस्ने अमल के दिल में वो अरमा है कहाँ। एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खिस्ताहाल, एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खिस्ताहाल, पूछो जरा कोई मुसलमान है कहाँ। दीन की तलब रखने वाली माँ और बहनों, सबसे पहले मैं उस खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने हमको तमाम मखलूक पर फजीलत और बरकत अता की और भी तमाम उम्मत में सबसे बेहतरीन और बरगुज़िदा उम्मत में हमें पैदा फरमाया। ये उस मालिक हकीकी का बहुत बड़ा इनाम है और इंतहा दर्जे की नवाजिश है। उस खालिक कायनात का ये भी एहसान है कि उसने कुरान व हदीस जैसे दो अज़ीम शान हमें तोहफ़े इनायत किए, जिनमें खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदो बंदी दीनी और दुनून की रहनुमाई की है। किताब अल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को बयान किया गया, जिनकी रिवायत करके इंसान दीनी और दोनों से कामयाब व कामरान होते हैं। मुअज़्ज़ज़ तालिबात और मेहमान ख़वातीन, तमाम इंसान पर हुकूक लाज़िम है। हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह से मुराद अल्लाह के अहकाम जिनका ताल्लुक बंदों के नफ़ज़र से न हो, और हुकूकुल इबाद का मतलब यह है कि अल्लाह के अहकाम जिनका ताल्लुक बंदों और बंदियों की नफ़ज़र से हो। हुकूकुल्लाह के सिलसिले में अगर बंदे बंदी से कोताही हो जाए और बारगाह इलाही में अपनी उस कोताही पर नदामत का आंसू बहाए तो खुदा उसको बेनियाज़ माफ़ कर देता है। लेकिन हुकूकुल इबाद यानी बंदों के बंदों पर और बंदियों के बंदों पर जो हुकूक हैं उनमें अगर कोताही हुई है तो एक उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जब तक साहिब हक माफ़ न कर दे। यानी खुदा भी ऐसे गुनाह उस वक्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो शख्स माफ़ न कर दे जिसकी हक तलफी की गई है। आज हमारी औरतों का जब हाल है वो न हुकूकुल्लाह की इबादत है और न हुकूकुल इबाद की। हुकूकुल इबाद की कोताही में तो बहुत सी दीन तर कहले जाने वाली औरतें मुब्तला है। मुआशिरा में इसी वजह से फसाद आ गए हैं, माहौल खराब हो गए हैं, निस्बत अखलाकी पैदा हो रही है और सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर दीनदारी नहीं है, शरीयत का पाक नहीं है, हुकूकुल्लाह की इबादत नहीं है, हुकूकुल इबाद में कोताही है। सास बहू के हक मानने की कोशिश करती है, बहू सास पर गालिब रहना चाहती है। बहू अगर गरीब घर की है तो उसको बड़ी गिरी नजर से देखा जाता है, और अगर बहू माल घराने की है तो अपने नंदों को खदमात समझती है, शोहर के रिश्तेदारों को टेढ़ी निगाह से देखती है। मेरी प्यारी बहनों, हुकूकुल इबाद की शरीयत में बड़ी ताकीद आई है। हुकूकुल इबाद में से एक हक हक़्क़ुल जार भी है, यानी पड़ोसी का। पड़ोसी के सिलसिले में भी हमारी औरतों में बड़ी कोताही है। आज सबसे ज्यादा झगड़ा फसाद करने वाली पड़ोसन हो गई। बात बात पर हमारी खातिन से झगड़ा कर लेती है, उनको कोसती है, उनके बच्चों को कोसती है और सबसे बड़ा जुल्म करती है कि ऐसे मौके पर बेदगा लोगों पर ऐब लगाने लगती है। मेरी दीनी बहनों, ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। पड़ोसी के बड़े हुकूक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फला युज़ि जारहू। जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखता है अपने पड़ोसियों को तकलीफ न दे। याद रखो, किसी भी गली किसी महल्ले के रहने वालियाँ एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हर शहर इलाके के लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लिहाजा हदीस शरीफ की रोशनी में हर औरत को अपने पड़ोसन का ख्याल रखना जरूरी है, उसके साथ हुस्न सलूक करे। अगर कोई उसी तरह से खिलाफ तबीयत ना गोरा बात पेश आ जाए तो ज़बत का बंधन न तोड़े बल्कि उसको माफ़ कर दे। हमारे घर के बच्चे अगर छत पर चढ़ते हैं उससे पड़ोसी घर की बेपर्दगी होती है तो हमारी खातिन अपने बच्चों को उस हरकत से मना करे, उसमें किस तरह की रिवायत न करे, इसलिए पड़ोसी की हक तलफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु वल्लाहु ला युमिनु। क़ीला या रसूलल्लाह
इल्लल्लाहि लक़द ख़ाब व ख़सीर मन हाज़ा क़ाल मन ला यामनु जहरुहु बवाइक़ुहु क़ाल व मा बवाइक़ुहु क़ाल शर्रुहु व ज़ुल्मुहु। वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। 3 मरतबा इरशाद फरमाया। साहब ने अर्ज़ किया वो शख्स कौन है जिसके बारे में आप इतनी शिद्दत से फरमा रहे हैं? वो तो नामुराद हलाक हो गया। आपने फरमाया ऐसा नामुराद शख्स वो है जिसके पड़ोसी उसकी सलात उससे महफूज न रहे। मेरी बहनों, जो कोई पड़ोसन तुमसे मिलना है उसका एहतराम करो। अपने पड़ोस में रहने वालों को किस तरह की कोई तकलीफ दो, उनके दरवाजे में कूड़ा करकट न डालो, उनके बच्चों को प्यार और शफ़क़त की नज़दीक रहो। अल्लाह ताला हर पड़ोस को दूसरे पड़ोस से सलूक की तौफीक अता फरमाए। इस शायर के साथ मैं तकरीर ख़त्म करना चाहती हूँ। चले के एक नज़र तेरी बज़म देख आए, चले के एक नज़र तेरी बज़म देख आए, यहाँ जो आए बेइख्तियार बैठ गए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।